निमाड़ क्षेत्र के परम पूज्य संत सियाराम बाबा का मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्मलीन होना समूचे क्षेत्र और उनके भक्तों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बुधवार सुबह 6:10 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। यह समाचार सुनकर देश भर के भक्त उनके अंतिम दर्शन के लिए नर्मदा किनारे उनके आश्रम पहुंचे। बाबा का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे नर्मदा तट पर किया गया। संत सियाराम बाबा के ब्रह्मलीन होने का समाचार सुनते ही उनके कसरावत ब्लॉक के भटियान आश्रम में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी कर रही थी। मंगलवार को उन्हें सलाइन और ऑक्सीजन दी जा रही थी। डॉक्टरों के अनुसार सुबह 6 बजे उनके शरीर में हलचल बंद हो गई और 6:10 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 3 सप्ताह से बीमार थे और अपने आश्रम में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। कसरावत ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर संतोष बडोले ने बताया, बाबा के पल्स और बीपी सामान्य थे, लेकिन अचानक उन्हें हिचकी आई और उनकी पल्स रुक गई। हमने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी संत श्री सियाराम बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। परम पूज्य सियाराम बाबा जी ने इस लौकिक दुनिया से छोड़ करके अपनी पवित्र आत्मा की यात्रा परधाम की तरफ प्रयाण की है। मैं मध्य सरकार की ओर से आपके चरणों में ऐसे तो भगवान की असीम कृपा है, ये हनुमान मंदिर साक्षी है जो अपनी साधना से उनके अपने संकल्प का प्रतीक है। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से गीता आज गीता जयंती के अवसर पर ये भगवान की धाम की ओर की यात्रा और पवित्र हुई है। मैं अपनी सरकार की ओर से भगवान से कामना करता हूँ कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। हमारे लिए सियाराम बाबा की उपस्थिति मात्र सबके लिए हमेशा मंगल करने वाली, आशीर्वाद देने वाली, सबके साथ एक अपनी और विलक्षण व्यक्तित्व के धनी ऐसे मैं आज उनके इस प्रयाण के अवसर पर जो यहाँ के इस धाम का नाम भी और जो चाहेंगे सरकार के माध्यम से सियाराम बाबा जी के लिए हम सब करने के लिए तैयार रहेंगे। सरकार उनके लिए जो अपनी यहाँ की कमेटी चाहेगी, घाट बनाना, समाधि बनाना या और इस गांव का नाम भी रखना हो सियाराम बाबा जी के नाम पर, तो सरकार सहमत है इस मामले में। और तीर्थ स्थल ये पर्यटन केंद्र के नाते से जाएगा, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा। मैं अपनी ओर से पुनः विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा ने हमको जीते जी आशीर्वाद दिया है। अब तो वो सीधे देवलोक से भी हमको आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा हम पे बनी रहे। मां नर्मदा के किनारे हम सब एक बार बाबा जय सियाराम बाबा की जयकारा लगाते हुए अपनी बात करें। जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में 1933 में जन्मे संत सियाराम बाबा ने 17 साल की आयु में घर छोड़कर आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपनाया। 22 साल की उम्र में वह भटियान आश्रम पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे मौन रहकर तपस्या करने लगे। जब उन्होंने मौन तोड़ा तो सबसे पहला शब्द सियाराम उच्चारण किया। तभी से वे सियाराम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाबा के अनुयायी आत्माराम बिरला ने बताया, बाबा ने 12 साल तक मौन व्रत किया और कठोर तपस्या के बाद सियाराम शब्द का उच्चारण किया। वे अपने जीवन में साधना और सेवा के प्रतीक बन गए। सियाराम बाबा अपने जीवन में बेहद सादगीपूर्ण थे। वे हमेशा लंगोट में रहते और स्वयं अपना हर काम करते। 21 घंटे तक रामायण का पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके आश्रम में 24 घंटे सियाराम धुन गूंजती रहती थी। उनकी समाज सेवा का उदाहरण नागलवाड़ी धाम और जामगेट के विंध्यवासिनी माता मंदिर में दिया गया उनका योगदान है।
बाबा ने इन मंदिरों के निर्माण के लिए लाखों रुपए दान किए। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भी उन्होंने 2 लाख रुपए का योगदान दिया। भक्त रघुनाथ शर्मा ने बताया, बाबा की दिनचर्या राम और नर्मदा की भक्ति में लीन रहती थी। वे हमेशा सादगी से जीवन जीते और अपने भक्तों से मात्र 10 रुपए का दान स्वीकार करते थे। इतनी ज्यादा आयु में भी उन्हें चश्मा नहीं लगा था। बुधवार को बाबा के अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भटियान आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात था। बाबा के अनुयायी देश भर से आश्रम पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कठिन तपस्या के बल पर अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। चाहे कड़ाके की सर्दी हो या तेज गर्मी, वे हमेशा एक लंगोट में रहते थे। उनके जीवन का अधिकांश समय रामायण पाठ और समाज सेवा में बीता। भक्तों के अनुसार उन्होंने कभी भी धन संचय नहीं किया और अपने संसाधन समाज की सेवा में लगाए। उन्होंने कई वर्षों तक गुरु के साथ शिक्षा ग्रहण की और कई तीर्थ भ्रमण किया। 1962 में वे भटियान आए थे। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे मौन रहकर तपस्या की। सियाराम बाबा खरगोन के नर्मदा नदी के घाट पर स्थित भटियान आश्रम में रहते थे। वह हनुमान जी के परम भक्त थे। हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि 7वीं कक्षा की शिक्षा के बाद किसी संत के संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया, फिर तपस्या के लिए हिमाचल चले गए। संत सियाराम बाबा का जीवन प्रेरणा का स्रोत था। उनकी शिक्षाएं और समाज के प्रति उनका योगदान हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उनके ब्रह्मलीन होने से समाज को बड़ी क्षति हुई है। उनके अनुयायी आज भी उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा लेते हैं। बहरहाल लगातार खबरों के लिए बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।